अपर्णा यादव क्या डिंपल भाभी को बचा पाएंगे? अपर्णा यादव क्या इकरा हसन को बचा पाएंगे? बीजेपी के लोग डिंपल भाभी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग डिंपल यादव के समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन अपर्णा यादव चुप क्यों है? क्या अपर्णा यादव का ज़मीर जिंदा नहीं? क्या वो समाजवादी पार्टी के परिवार के हिस्सा नहीं? क्या वो मुलायम सिंह यादव के परिवार से नहीं आती? क्या वो बीजेपी में जाकर सब कुछ भूल चुकी हैं? इतना बड़ा मामला हो रहा है, डिंपल भाभी को लेकर इतना तमाशा मच रहा है, पूरा यूपी से लेकर दिल्ली तक, सदन तक लोग सवाल उठा रहे हैं कि मौलाना ने ऐसा क्यों कह दिया, इकरा हसन को करनी सेना ने ऐसा क्यों कह दिया, महिलाओं को लेकर अनिरुद्धाचार्य साहब ने ऐसा क्यों कह दिया, लेकिन कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं। मौलाना से लेकर धर्म गुरुओं तक महिलाओं के पीछे पड़े हैं, गालियां दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन अपर्णा यादव की खामोशी और चुप्पी ये बताता कि क्या वो मजबूर तो नहीं है? क्या बीजेपी नहीं छोड़ सकती? वो क्या छोड़ने की हैसियत नहीं है? मैं ये इस लिहाज से कह रहा हूँ कि हो सकता है वो अगर खुलकर बोल दे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा ले, तो कहीं पार्टी निकाल दे उनको। क्या आपको डर है इतना? क्या कुर्सी खाने की इतनी लालच भरी पड़ी है? आपके पति को, प्रतीक यादव को धमकियां मिली, 4 से 5 करोड़ वसूलने की बात हुई, पॉस्को एक्ट लगाने की बात हुई, क्या कर लिया आपने? क्या कुछ एफआईआर दर्ज कराया आपने? कहीं गई आप? आपकी सरकार है, आपकी पार्टी है। जब आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसी का, जब आप लोग कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आम आदमी कहाँ करे? आम आदमी कहाँ जाए? इकरा हसन, जिस तरीके से इकरा हसन को लेकर और जो है पूरे देश की महिलाओं को लेकर जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया, और जिस तरीके से मौलाना सिद्दीकी साहब ने, साजिद रशीदी साहब ने बयान दिया डिंपल भाभी को लेकर, इकरा हसन को लेकर, करनी सेना के जो है उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा जो बयान दिया, कितना घिनौना है, कितना घटिया है, कितना लीचा है, कितना चीप है, लेकिन कोई एक्शन हुआ क्या? कभी नहीं हुआ दर्शकों। इसलिए सवाल ये है कि अपर्णा को खुलकर आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, डिंपल भाभी के समर्थन में, कम से कम वो तो आपके परिवार का हिस्सा है, इकरा हसन के समर्थन में, और देश की बेटियों और महिलाओं के हक में आपको बोलना चाहिए था। आपको योगी जी, योगी पुलिस से नहीं डरना चाहिए था, महिला आयोग से नहीं डरना चाहिए था, आपको देश के कानून व्यवस्था से डरना चाहिए था, लेकिन उनको चलाने वाले लोगों से नहीं डरना चाहिए था, क्योंकि आप खुद एक जिम्मेदारी की महिला हैं, आप बीजेपी में हैं, आप डबल इंजन की सरकार में हैं, और उसके बावजूद अगर किसी महिला को न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, बदमाशी हो रही है, इससे बड़ा शर्मनाक और बेहुदागिरी नहीं हो सकता। इन लफंगों को, इन घिनौनों को मैं योगी पुलिस से अनुरोध करूंगा, यूपी महिला आयोग से अनुरोध करूंगा कि महिलाओं के खिलाफ, चाहे मुल्ला हो या धर्मगुरु हो या कथावाचक हो या शंकाचार्य हो, जो भी गलत कर रहा है उन लोगों को जेल में डालें, और इसके आड़ में जो कानून को हाथ में ले रहा है, जैसे कि कुलदीप भाटी जी, उन सबको जेल में डालें। उन लोगों की जगह आज इस जगह पर नहीं है, खुले मैदान में नहीं है, पर जबकि जेल में है। अब इतना ये मामला तूल पकड़ रहा है, लेकिन हम तमाशा देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। अखिलेश यादव भी चुप है। हालांकि अखिलेश यादव ने अच्छी बातें कही कुलदीप भाटी को लेकर कि भाई हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है, हिंसा किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, आपको नहीं मारना चाहिए था। उनको लेकर जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा, लेकिन ये बेशर्म कैमरे पे आकर कहता कि भाई हम और भी पीटेंगे, अगर थोड़ा सा कुछ और बोला था और मारेंगे। ये क्या दादागिरी है? क्या ये तानाशाही नहीं है? तुम यार बीजेपी को गाली देते हो, डबल इंजन को, और बदमाशी गुंडागिरी तो खुद ही तुम कर रहे हो कैमरे पर। ये तमाम अहम सवाल है जो लोग आज जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? आप दर्शक तो जानते हैं। ओपी राजभर भी इन्होंने कहा कि दरअसल गलत है, ओपी राजभर भी डिंपल के समर्थन में आ गए, इकरा हसन के समर्थन में आ गए। तो एनडीए के गठबंधन के लोग आ रहे हैं, लेकिन अपर्णा नहीं बोल रही, तो थोड़ा बेचैन करने वाली बात है। ओपी राजभर आ गए समर्थन में, और अखिलेश यादव चुप है। खुलकर उन्हें बोलना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन इकरा हसन के समर्थन में बोल नहीं सकते, उनके हक की बात नहीं कर सकते, मुसलमानों के हक की बात नहीं कर सकते। तो ये जो छिछा लेदर वाला दरअसल जो है राजनीति चला है, ये यूपी के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है। इन तमाम मसलों पर आपके क्या राय दर्शकों, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे फॉरवर्ड न्यूज़।